हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR2B रिकंसिलिएशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि GSTR2B क्या है। GSTR2B एक ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसके द्वारा टैक्स पेयर्स को अपना ITC पता चलता है कि मंथली बेसिस पर वो कितना एलिजिबल और इनएलिजिबल ITC अवेल कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर API एक्सेस को एनेबल करना होगा, जिसके लिए आप www.gst.gov.in पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे। देन जो भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ इस इमेज में शो होंगे वो यहाँ मेंशन करके लॉगिन कर देंगे। फिर अब आप टॉप राइट साइड पर आएंगे और यहाँ से माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। देन अब आप यहाँ क्विक लिंक से मैनेज API एक्सेस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ एनेबल API रिक्वेस्ट से यस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ 6 आवर्स सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं तो GSTR2B रिकंसाइल करते टाइम आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा जो कि 6 आवर्स के लिए वैलिड होगा, यानी कि फिर आप 6 घंटे में कितनी भी JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 घंटे के बाद जब आप दोबारा रिकंसाइल पर जाएंगे तो फिर JSON फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से OTP प्रोवाइड करना होगा। और इसी तरह अगर आप 30 डेज सिलेक्ट करते हैं तो 30 डेज में आप कितनी भी JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और 30 डेज के बाद आपको फिर से OTP प्रोवाइड करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ड्यूरेशन सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर से GSTR2B रिकंसाइल करेंगे। इसके लिए या तो आप GST से GSTR सेटिंग से कॉमन GST सेटिंग पर आएंगे और GSTN यूजर नेम में वो यूजर नेम मेंशन करेंगे जिस यूजर नेम से आपने GST पोर्टल पर रजिस्टर किया है और फिर ओके कर देंगे। या फिर आप ई-वे से लॉगिन डिटेल्स पर आएंगे और यहाँ GST लॉगिन डिटेल्स में यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन कर लेंगे। इसके बाद अब आप GST से GSTR2A 2B रिकंसिलिएशन पर आएंगे, देन GSTR2B पर आएंगे। फिर जिस मंथ की आप GSTR2B रिकंसाइल करना चाहते हैं वो मंथ सिलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देंगे और अगर आप चाहें तो चेंज पर क्लिक करके पीरियड चेंज भी कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देखेंगे इस तरह से GSTR2B रिकंसिलिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और अब जिस भी मंथ की आप GSTR2B रिकंसाइल करना चाहते हैं यहाँ से उस मंथ पर क्लिक कर देंगे। जैसे अक्टूबर पर क्लिक करते हैं और अब जैसे आप यहाँ डाउनलोड करते हैं और अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो JSON ऑटोमेटिकली GST पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद फिर आप उन्हें रिकंसाइल कर सकते हैं। और अगर मैनुअल सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है अगर आपके पास ऑलरेडी JSON फाइल है तो आप मैनुअल पर क्लिक करके ओके करेंगे और फिर JSON फाइल को सिलेक्ट करके उसे रिकंसाइल कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके ओके करते हैं और अब जैसे अगर आपने GST पोर्टल पर 6 आवर्स या 30 डेज सिलेक्ट किया होगा तो फर्स्ट टाइम जब भी आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले सॉफ्टवेयर आपसे OTP पूछेगा और OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से JSON फाइल डाउनलोड करने का अलर्ट शो होगा और फिर ओके कर देंगे। अब सॉफ्टवेयर आपसे अक्टूबर मंथ की GSTR2B JSON डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है तो यस करते हैं। यस करते ही JSON फाइल में जो डेटा होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, IGST, सेस और टोटल टैक्स शो हो जाएगा। जो एंट्री ग्रीन है उसका मतलब है कि वो इनवॉइसेस मैच्ड हैं। इसी तरह से जो एंट्री रेड है उसका मतलब है कि वो इनवॉइसेस मिसमैच्ड हैं। मतलब कि GST पोर्टल पर इनवॉइस वैल्यू अलग है और मार्क सॉफ्टवेयर में जो इनवॉइस बना है उसकी वैल्यू अलग है। और जो एंट्री पर्पल है उसका मतलब है कि वो इनवॉइसेस GST पोर्टल पर अपलोड नहीं है। और इसी तरह जो एंट्री ब्लू में है उसका मतलब है कि वो इनवॉइसेस मार्क में नहीं बने हुए हैं। इसके बाद अब जैसे अगर आप यहाँ किसी एंट्री की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ मैच्ड इनवॉइसेस की डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली या तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से डिटेल्ड पर क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से जितने भी मैच्ड इनवॉइसेस होंगे उनकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ कस्टमर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, GSTIN, इनवॉइस वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद ऑटो पॉपुलेटेड के अंडर जो आपको टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट शो हो रहा है, ये वो अमाउंट है जो सेलर ने GSTR 1 भरते टाइम GST पोर्टल पर अपलोड की है। और मार्क GSTR 2B डेटा के अंडर टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट में उन इनवॉइस का अमाउंट शो हो रहा है जो आपने मार्क सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं। अब जैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ सेव पर क्लिक करके रिकंसाइल्ड एंट्रीज का स्टेटस सेव कर सकते हैं। और GSTR 3B में एक ऑप्शन है कि अगर आप GSTR 2B रिकंसाइल्ड एंट्रीज से लेना चाहते हैं तो फिगर्स GSTR 2B रिकंसाइल्ड एंट्रीज से आएंगी, वरना वो फिगर्स सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग बुक से पिक करेगा और यहाँ केवल मैच्ड एंट्रीज ही शो होंगी। और इसके बाद अगर आप चाहें तो रिपोर्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस एंट्री को एक्सेल या GUI में भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर अगर आप इसकी समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ से समरी पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ टोटल इनवॉइसेस देखना चाहते हैं तो सिंपली टोटल एंट्री को सिलेक्ट करके डिटेल्ड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ आपको सारे इनवॉइसेस जैसे कि मैच्ड, मिसमैच्ड, नॉट अपलोडेड और एब्सेंट, इन मार्क के जितने भी इनवॉइसेस होंगे उनकी डिटेल शो हो जाएंगी। तो अभी जैसे कि समरी पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आप यहाँ इनवॉइस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप B2B इनवॉइस देखना चाहते हैं या डेबिट क्रेडिट नोट्स देखना चाहते हैं। फिर इनवॉइस स्टेटस से आप देख सकते हैं कितने इनवॉइसेस मैच्ड हैं। जितने इनवॉइसेस मैच्ड होंगे उनका टोटल नंबर यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह जितने इनवॉइस नॉट अपलोडेड हैं उनका टोटल नंबर शो हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ इनवॉइस स्टेटस देख सकते हैं। फिर है मिसमैच अमाउंट। अब जैसे अगर कोई इनवॉइस 15,005 रुपए का है और अगर कोई इनवॉइस 5 रुपए से मिसमैच हो रहा है और आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इसे इग्नोर करे, तो आप मिसमैच अमाउंट में 5 मेंशन करके इग्नोर इनवॉइस अमाउंट बॉक्स में क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इनवॉइस डेट को इग्नोर करे तो इग्नोर डेट्स बॉक्स में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से मार्क सॉफ्टवेयर से GSTR 2B रिकंसाइल कर सकते हैं। Thanks for watching.